हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट जीनियस। आज हम शुरू करेंगे कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। भारत के संविधान में भाग 3 मूल अधिकारों से संबंध है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राइट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सबसे अलौकिक भाग कहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ना कि दोहरी नागरिकता। क्या प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कानून का प्रावधान अनुच्छेद 6 में वर्णित है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा और जान लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद को जान लेते हैं थोड़ा बहुत। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, सभी को पता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और संसद का लोकप्रिय सदन भी लोकसभा ही है, बट संसद का जो स्थायी सदन है वो राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारतीय राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? यह है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। राइट। और भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।